साजिद जो है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े शो आफ्ताब इकबाल शो में इन्होंने बतौर आर्टिस्ट काम किया और मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाते रहे, यानी कि सर्कस में इन्होंने बड़े बड़े करतब दिखाए हैं कि ये एक शो से वापस आ रहे थे तो इनकी टांग टूटी। तो उसके बाद इनके अपने दोस्त जो हैं, जो इनके साथ शो के बाद पार्टीज़ में जाते थे, कॉफ़ी पीते थे, बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा खाते थे, उन्होंने मुंह मोड़ा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ लोगों को नहीं पता था, उससे चंद एक दिन बाद मुझे काम के सिलसिले में कॉल आती है, तो मैं आगे से कहता हूँ यार मेरे साथ ये मसला बन गया, मैं नहीं अभी कुछ कर सकता। तो लोगों ने पता करना क्या, राब्ता करना ही बंद कर दिया उन्होंने ना कि यार ये तो डैमेज हो गया, ये फारिग है। अभी 1 साल मैंने कैसे गुजारा मेरे खुदा को पता है, मुझे पता है जो सिलसिला मेरे साथ था। यकीन करें कि ऐसे मेरे साथ बिहेव किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उन्होंने दोबारा मेरा फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं समझा। तो एक बंदे की कॉल आई मुझे, कहता यार वो अभी तो तुझसे काम नहीं होगा, परफॉर्म नहीं होगी, तू ऐसा कर ये अपना जो सामान है ये मुझे सेल कर दो, मैं आपको अच्छे पैसे दे देता हूँ। तो यकीन करें कि इतना मुझे अपनी टांग का दुख नहीं हुआ जितनी वो टूटी हुई तकलीफ़ मुझे हो रही थी, जितनी उसकी बात से मुझे हुई। जैसे मेरे दोस्त हैं आपके ना हो, अगर कोई किसी वजह से डैमेज होता है तो प्लीज़ आप उसका हाथ थामें यार, ऐसे तन्हा ना छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, जब इंसान पर बुरा टाइम आता है तो इंसान के अपने ही क्या, दोस्त ही क्या, इंसान का साया जो है वो भी साथ छोड़ जाता है। यानी कि ऐसा ही वाक़या साजिद के साथ पेश आया। साजिद जो है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े शो आफ्ताब इकबाल शो में इन्होंने बतौर आर्टिस्ट काम किया और मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाते रहे, यानी कि सर्कस में इन्होंने बड़े बड़े करतब दिखाए हैं और ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाया। लेकिन जब ज़िंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि जब इनके साथ अजीब सी स्ट्रेटजी हुई, इनकी टांग टूट गई। यानी कि ये एक शो से वापस आ रहे थे तो इनकी टांग टूटी। तो उसके बाद इनके अपने दोस्त जो हैं, जो इनके साथ शो के बाद पार्टीज़ में जाते थे, कॉफ़ी पीते थे, बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा खाते थे, उन्होंने मुँह मोड़ा। साजिद ने ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो मुश्किलात हैं, वो किस तरीके से तय की, आज सारी कहानी साजिद से जानते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसको। लेकिन आज मौजूद है हमारे साथ, सारी कहानी साजिद से जानते हैं कि कैसे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज ज़िंदगी जो है वो किस हाल में गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान अभी भी। बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में और अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। यही मेरा वो था कि सीन के अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। तो देखें 1 साल से ज़्यादा मुसलसल मुझे हो गया। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ लोगों को नहीं पता था, उससे चंद एक दिन बाद मुझे काम के सिलसिले में कॉल आती है, तो मैं आगे से कहता हूँ यार मेरे साथ ये मसला बन गया, मैं नहीं अभी कुछ कर सकता। तो आगे से वो बंदे व्हाट्सअप ग्रुप में इधर उधर वो कह देता है यार साजिद की टांग टूट गई, अभी ये माजूर हो गया, ये नहीं कर सकता काम। तो ये सिलसिला चलता है। तो लोगों ने पता करना क्या, राब्ता करना ही बंद कर दिया उन्होंने ना कि यार ये तो डैमेज हो गया, ये फारिग है, अभी ये नहीं कर सकता कुछ काम। तो ये सिलसिला मेरे साथ चला। 1 साल मैंने कैसे गुजारा मेरे खुदा को पता है, मुझे पता है जो सिलसिला मेरे साथ था। वो दोस्त जो इकट्ठे खाते थे पीते थे, जब अच्छा टाइम था, जब आप पीक पे थे और आप एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो है आफ्ताब इकबाल का शो, वहाँ पर भी जाके आपने परफॉर्मेंस की हैं, तो वो दोस्त भी आपके पास नहीं आए? जी मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैंने कई लोगों से रब्ता किया कि यार मेरे साथ ये मसला हो गया, आप मेरे घर पे आके मेरा इंटरव्यू करो, मेरे साथ रब्ता करो। तो वो लोगों ने यकीन करें कि ऐसे मेरे साथ बिहेव किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि उन्होंने दोबारा मेरा फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं समझा। को जो मुझे इतना बुलाते थे कि यार फ़लाँ शो में आओ, फ़लाँ शो में आओ, तो उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। क्या हुआ था बेसिकली जब आप एक शो से वापस आ रहे थे, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, टांग कैसे टूट गई, तो ये सारा क्या वाक़या? सर वो बस ये कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से होता है ये वो, लेकिन नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं, ये आपकी थोड़ी सी खुद गलतियाँ होती हैं जो बस हो जाती हैं।
तो बस शो करके आ रहा था, ये जो यादगार का पुल आपने देखा होगा। तो बस थोड़ी सी ब्रेक लूज़ हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा बस अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। वो इस चक्कर में मेरी बस एक्सीडेंट हो गया। तो ये मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। कहते हैं ना किस्मत में था ये, वो नहीं, किस्मत में ये मेरी गलती थी जो मेरे साथ हुआ ये मसला। लेकिन आपको अफसोस ये है कि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा, यानी कि आपको पूछा तक नहीं है कि यार किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हो। ज़ाहिर बात है जब आप बेड पे थे तो बच्चों को मुश्किलात का सामना था, उनकी तालीम और तरबियत का बड़ा मसला बन गया था। तो ये भी चीज़ें बंदे को बड़ा मुश्किल, यानी कि मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अच्छा, जो मेरे करीबी दोस्त थे वो तो आगे दूसरों को बता रहे हैं, यार तुझे पता है साजिद की टांग टूट गई, उसके साथ ये मसला हुआ। मुझे कॉल नहीं कर रहे, आगे बता रहे हैं दूसरे बंदे को। वो मुझे कह रहा है कि यार तेरा वो दोस्त मुझे बता रहा था तेरी टांग टूट गई, तेरे पास आया? मैंने कहा यार वो तो मेरे पास क्या आएगा। वो कहते वो मुझे बता रहा था। मैंने कहा चलें, अच्छी बात है। बाकी जो पढ़ाई वाला सिलसिला है, तो जो बच्चों के स्कूल के हेडमास्टर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना हेल्प किया, मेरे साथ सपोर्ट किया। अभी तक उन्होंने 1 साल का हो गया टाइम, मैं फ़ीस नहीं उन्हें दी मैंने। तो मेरे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। ट्यूशन की जो टीचर थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मैं शुक्रिया करता हूँ इन दोनों का। तो जो तारीफ़ के काबिल हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और बड़े लोग हैं अल्लाह पाक के फरिश्ते, जिनमें ये भी लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो जिनकी वजह से ये जो मेरा 1 साल था वो गुज़र गया। अभी शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैंने चलना फिरना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। आप ये भी बता रहे थे कि ऑफ कैमरा के कुछ आपके ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने आपके सामान की बोलियां लगाना शुरू कर दी थी कि भाई इसका सामान खरीद लो। वही बात कर रहा हूँ कि जब मैं बेड पे था, तकलीफ़ में, मैं इतनी तकलीफ़ में कि जब तक मुझे वो नशे का, नींद का इंजेक्शन नहीं मुझे लगता था, मेरी रात नहीं निकलती थी। तो एक बंदे की कॉल आई मुझे, तो मुझे कहता साजिद कि कैसे हो, मुझे पता लगा तुम्हारी टांग टूट गई है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मेन मुद्दे पे वो आ गया ना। कहता यार वो अभी तो तुझसे काम नहीं होगा, परफॉर्म नहीं होगी, तू ऐसा कर, ये अपना जो सामान है ये मुझे सेल कर दो, मैं आपको अच्छे पैसे दे देता हूँ। तो यकीन करें कि इतना मुझे अपनी टांग का दुख नहीं हुआ जितनी वो टूटी हुई तकलीफ़ मुझे हो रही थी, जितनी उसकी बात से मुझे हुई कि यार आपकी आंखें नम हो गई हैं ये बात। बस ये मैं क्या, अभी वो कहते हैं ना मर्द क्या रोए या क्या, ये तो दिल की बात है ना कि बस 100 में से 25% कह लें या 30% काम स्टार्ट कर दिया। जो लोग कहते थे ना कि साजिद से अब कुछ नहीं होगा, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि साजिद से बहुत कुछ होगा यार, बहुत कुछ होगा। साजिद वही परफॉर्मेंस दोबारा करेगा। तो मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को, या कोई आप बता रहे थे कि आप कर्तव्य भी करते हैं और अभी भी कर रहे हैं आप? जी, थोड़ा बहुत, मसलन पहले वाली तो परफॉर्मेंस नहीं जो आप वीडियो मेरी देखी है वैसी तो नहीं, इंशाल्लाह वो करूँगा और उससे बेहतर करूँगा। अच्छा, तो आप लोग आपको बुलवाते हैं, क्या क्या करतब दिखाते हैं आप लोगों को, वो ज़रा आप बताएं। सर हमारे पास मैजिक शो होता है, जगलर शो, कार्टून करैक्टर होते हैं, टॉल मैन, जंपिंग कैसल, एक बर्थडे इवेंट या कोई सोसाइटी वगैरह के इवेंट, स्कूल के इवेंट, वो सारे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमें अगर आप बुलाना चाहें तो मैं अपना नंबर आप बताएं। 0300 46 45 948, तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को? मैसेज ये है कि यार जो मेरे साथ हुआ है ना, तो किसी और के साथ ना हो। जैसे मेरे दोस्त हैं आपके ना हो। अगर कोई किसी वजह से डैमेज होता है तो प्लीज़ आप उसका हाथ थामें यार, ऐसे तन्हा ना छोड़ें। इससे बड़ा सपोर्ट मिलता है बंदे को ना। बिल्कुल जी, सपोर्ट करना भी चाहिए और किसी अपने ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ होता है, उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। ख़ास तौर के बुरे टाइम पर, जब उस पर एक बुरा टाइम आ जाता है तो अच्छे बुरे दिन जो हैं अल्लाह पाक की ज़ात के होते हैं। लेकिन साजिद जो है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और इन्होंने बहुत बड़े शो में काम किया हुआ है। आफ्ताब
इकबाल जैसे शो में इन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन इनको शिकवा था अपने उन दोस्तों पर जो कि बुरे वक्त में इनके साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन आज भी ये जो है अपना करतब जो इनका फ़न था, आज भी ये उनका मुजाहरा करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं। लेकिन अपने घर का जो है यानी कि वो किचन चलाने के लिए छोटा सा इन्होंने सेटअप किया हुआ है और वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है आर्टिस्ट की मैं समझता हूँ कोई बुकत नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। हालांकि हमारे जो साथ ही हमसाया ममालिक है भारत, वहाँ पर आर्टिस्ट की बड़ी कदर है, वहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन अफसोस वाली बात है कि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट लोगों की कदर नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माजी में आर्टिस्ट जो हैं गुजरे हैं और वो सोशल मीडिया पर आए हैं और रो रो के ज़िंदगी में सिस्कियाँ ले के चले गए हैं, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की। साजिद भाई भी उन आर्टिस्ट में से जो हैं यानी कि एक हैं। लेकिन अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इन्होंने अपना नंबर बोला, लेकिन इनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इनको बुलवा कर करतब करवाना चाहते हैं, किसी फंक्शन में बुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पर इनको बुलवा सकते हैं, इन्होंने नंबर अपना बोला है। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़े आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।